इसी में रख लिए हैं। अब आज का संदेश, उसके बाद फिर स्कूटी। पितृपक्ष चल रहा है। सामान्यतः सबों के घरों में किसी न किसी रूप में पितृ कार्य होता है। जिसके कुल में जैसा भी विधि से पूजन होता है उन्हें अवश्य करना चाहिए। एक बार बाबा से मैंने पूछा था, क्या पितृकर्म जो किया जाता है क्या उनको प्राप्त होता है? बोले अवश्य होता है। इसलिए निष्ठा एवं प्रेम से इस कार्य को जीवन पर्यंत करना चाहिए। पितृकुल की रक्षा संतान को सुखी एवं संस्कारी बनाते हैं। ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, इस प्रकार नाना प्रकार के लोक हैं। देवी लोक अभी पितृलोक पृथ्वी के नजदीक होता है, अतः भी सारा कर्म पृथ्वी को प्राप्त होता है और कुल की रक्षा भी होती है। जीवन पर्यंत अर्पण करते रहे, साथ ही ब्राह्मण भोजन भी करवाते रहे। मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है। जो मैंने सीखा है वही गौतम से भी करवा रहे हैं। इसके बाद देवी पक्ष आता है। देवी लोक पृथ्वी के करीब होता है। संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो जाता है। प्रत्येक घर में देवी की पूजा की जाती है। सप्तशती का पाठ वायुमंडल को शुद्ध बनाता है। मंत्र की शक्ति से भवरोग और व्याधि का भी निराकरण होता है। माँ भगवती शक्ति की देवी हैं, अतः आप सबों से निवेदन है कि ये प्रयास करें, कभी निरर्थक नहीं जाएगा। कुछ लोग फल लेकर नवरात्रा का पूजन करते हैं, कुछ अरवा लेते हैं। जिस किसी रूप में करे पर करे अवश्य, क्योंकि शक्ति की सारी शक्तियां पृथ्वी पर साक्षात रमन करती हैं। इस दशहरा सभी गुरु भाई बहने कोई नियम जरूर पालन करें, जैसे 9 दिन का व्रत रखे, नित्य साधन करे, रामायण का पाठ करे। साधन करने से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, माँ भगवती उसी शक्ति का प्रतीक है और उसका उपयोग सत्य काम में हो, इसलिए फल अरवा का प्रावधान है। पितृ और देवी आप सबों का कल्याण करे, साधन मुखी बने। जय गुरु माँ। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पितृकर्म होता है, जब आप पितृकर्म करते हैं तो जो तर्पण आप देते हैं तिल जौ चावल के साथ, थोड़ा सा अगर ध्यान लगा के लोग करें तो ये साक्षात महसूस होता है कि वो जा रहा है, वो अनुभूति आपको आती है, वो अनुभूति आपकी है। और पितृ कहते हैं कुल की रक्षा के लिए। इसलिए जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो थाली बजा के उनको, क्योंकि उसमें पितृ लोग दूर होता है, तो उनको थाली की आवाज से उनको जगाया जाता है कि देखिए आपका कुल बढ़ रहा है। तो ये संभव है, ये होता है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये कोई आध्यात्मिक पक्ष नहीं। जब देवी पक्ष 15 तारीख से शुरू है, माँ भगवती की पूजा होगी, थोड़ा सा जो जिसके अंदर भाव है या जिसको थोड़ा सा भी पूजा से लगाव है, उसको ये महसूस होगा एक एक पत्ते में जान आ जाती, पूरा वातावरण में एक चमक भी करती। माँ की शक्ति का प्रताप। बाबा कहते थे कि देखो अभी नवरात्रा चल रहा है ना, सारा पशु पक्षी कितना खुश है, ये देवी का प्रताप, ये शक्ति का प्रताप। और जिस दिन माँ विदा होती है, वातावरण वही होता है, सब लोग वही होता है, मन निढाल हो जाता है, सब लोग तय क्या हो। तो शक्तियां तब को दिखाती हैं, ये देवी देवता जो है वो उस पक्ष में उस अवसर पर अपने शक्तियों को दिखाती हैं, लेकिन महसूस उसी को होगा जो क्रिया योगी। मजबूरी में 9 दिन नहीं खाएंगे, क्या फायदा, इससे बढ़िया आप खा लीजिए। नहीं खाते हैं तो नहीं खाएंगे। और जो थोड़ा सा क्रिया को करेगा, साधन करेगा, उनकी सारी चीजों का मतलब वो समझ, मन को स्थिर करके, सांस को स्थिर करके अगर कोई चिंतन करे तो लगेगा कि नहीं, वो हमारे सामने घटित हो रहा है। ये पिंड, ये जो शरीर मिला है, खा पी कर संसार करके बिताने के लिए नहीं, ये शरीर मिला है भगवत स्मरण के लिए। क्योंकि देवता भी भगवत स्मरण नहीं कर सकते, वो तप नहीं कर सकते, क्योंकि तप के बाद ही वो देवता बने। तप करने के लिए मनुष्य शरीर चाहिए। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? शिकायत करना, ईर्ष्या करना, दूसरों को छोटा बताना, अपने को सही साबित करना? अगर इतना ही है तो पशुवत से भी बदतर जीवन आप जी।
इसलिए अगर कुछ नहीं हो रहा हो ना तो किसी की प्रशंसा की। बाबा कहते थे कि प्रशंसा करने के लिए कलेजा चाहिए। जो प्रशंसा वही कर सकता है जिसका मन खाली होगा, माने मन से जो प्रसन्न होगा वही प्रशंसा कर सकता है। जिसके मन में कलुषता होगी मन में, वो प्रशंसा नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप किसी को प्रशंसा करते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि मुझसे बेहतर है, तो अहंकार का एक कड़ी तोड़कर आप आगे बढ़े। पूरे दिन में एक मनुष्य बहुत सारे काम करता है, काम करने वालों से ही गलती भी होती है, लेकिन जो उसको स्वीकार कर लेता है कि नहीं हुई है, गलती हो सकता है, वही हुआ है, तो वो बहुत आगे बढ़ जाए। इसलिए अवहेलना उसका मत कीजिए कि गलती हुई। गलती काम करने वाला से होती है। बैठ के तमाशा देखने वाले लोग सब गलतियां निकालते हैं, और गलतियां इसलिए निकालते हैं कि साधन मुखी नहीं है, वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। 11-12 बजे तक सो के उठना, 2 बजे तक नहाना, 3 बजे तक, अब नियम पर नहीं है ना। शरीर कमजोर है, मैं नहीं मानता किसी का शरीर कमजोर है। आप समय पर अगर सोना शुरू कर दिएगा तो नींद भी समय पर आना शुरू हो जाएगी। बाबा को तो मैंने देखा, उतनी बीमारी में भी सुबह सब 5, 5:30 बजे बैठ जाते थे। उनसे ज्यादा कष्ट तो किसी को नहीं है। हम लोग सीख नहीं पाए, बातें बहुत करते, ग्रहण नहीं कर पाए को कहना क्या चाहते, वो करवाना क्या चाहते। बाबा के साथ रहे, आपका थोड़ा नाम हो गया, अब आप अपने आप को खुदा समझ बैठे। ये तमाशा भी भगवान देख रहे हैं। आप निमित्त हैं, निमित्त बन के रहिए। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, साधन करें। असाधन करने में जो लोग करते हैं उनके लिए हम प्रेरणा बने, जो नहीं करते वो हमको देख के सीखे। उसके लिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, गंभीर रहने की आवश्यकता। क्योंकि जो सही अर्थ में साधन करेगा वो मीठा बोलेगा, और जितना जरूरत हो उतना ही बोले, अनावश्यक नहीं बोले। और जो अनावश्यक बोलता है समझ लीजिए वो अपने स्थान से गिर चुका है। गलती दिखाना मनुष्यता है ही नहीं, गलती सुधारना मनुष्यता है, बिना ये बताए कि तुमने गलती किया। विवेक जो है ना, क्रोध विवेक को हर लेता है। इसलिए प्रशंसा कीजिए, लोगों के साथ रहिए तो ऑब्जर्व कीजिए कि वो सही क्या कर, ये नहीं कि वो गलत क्या। बहुत तरह के लोग होते हैं संसार, किताबों में बहुत कुछ लिखा है। आजकल एक नया यूनिवर्सिटी चालू हो गया है, फेसबुक एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इस पे बहुत कुछ लोग पढ़ लेते हैं, उस पर भाषण देना शुरू करते हैं। अरे वो तथ्य अगर सही भी लिखा है, ऐसा नहीं कि सब गलत है, कुछ अच्छे भी रहते हैं, लेकिन आप जो उसको पढ़ के बोल रहे हैं, आपके अंदर भाव तो आया ही नहीं। आपने उसको मथा नहीं तो घी निकलेगा, मथना होगा आपने। भगवान का प्रार्थना ऐसा कीजिए कि जैसे सुखराम दास जी करते थे कि कुछ बोलते ही नहीं थे, कभी बोलते ही नहीं थे। उनका शिष्य ने एक दिन उनसे पूछा था कि स्वामी हम लोग बैठते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, आप तो कुछ बोलते ही नहीं। बोले "हाँ, नहीं बोलते"। बोले इसका मंत्र हमको एक भिखारी से मिला। नगर से जा रहे थे, राजा का महल था, सामने भिखारी खड़ा है, प्राचीर पे राजा खड़ा है। राजा पूछता है कि बोलो क्या चाहिए। बोला कि अगर मेरे खड़े होने से मेरे फटे चुथरे कपड़े, धसा हुआ आंख देख के अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चाहिए, तो खड़ा होने का तात्पर्य भी क्या है। बहुत बड़ी बात। उस दिन मैंने सीखा कि भगवान के सामने खड़े मन की बात समझते, अब बैठिए तो आपके मन के हर व्याधि का निराकरण। पढ़ते तो हैं, दिमाग में रहता इसलिए नहीं है कि जितना करते हैं उससे ज्यादा बोलते हैं। गंभीर रहना, साधन में जो जितना उतरेगा उसकी वाणी मीठी होगी, उसका विचार शुद्ध होगा, और वो कम बोलेगा, जरूरत से ज्यादा बोलेगा ही। हंसी मजाक करना तो जीवन का अंग है, वो भी जरूरी। अब बहुत गंभीर नहीं रह सकते, 24 घंटे आप हंस भी नहीं सकते, 24 घंटे आप रो भी नहीं सकते।
मनुष्य हैं, एक सामान्य व्यवहार हो, लेकिन कम तो बोल सकते हैं। मुझे याद है कोई पंडित जी आए थे बाबा के पास में, बोले कि रामायण पर हम 5 घंटा 6 घंटा बोल सकते हैं। बाबा बड़ा धीरे से मुस्कुरा दिए, बोले पंडित जी ये बताइए आप चुप कितना देर रह सकते हैं। उतना भाषण देने के बाद एक लाइन में उसका जवाब था, आप चुप कितना देर रह सकते हैं। क्योंकि रामायण को जो समझ लिया तो चुप हो जाएगा, तो मग्न हो जाएगा। अब गुड़ का मीठा कैसे होता है कैसे बताइएगा, तो जो खाएगा वो समझ सकता है, व्यक्त नहीं कर सकता। तो जो साधन करेगा वो डूब जाएगा, आनंद में रहेगा, बोल नहीं सकेगा क्या मिला, वो तो खाली हो गया। इसलिए खाली होना से मेरा आप सबसे इतनी ही विनती है कि पितृपक्ष चल रहा है, जो लोग करते हैं या नहीं करते हैं, जैसा कुल में विधान है ऐसा जरूर करना चाहिए। नहीं कर सकते किसी पंडित को पकड़ कर करवाइए। देवी पक्ष में दुर्गा सप्तशती का कुछ पाठ कीजिए, नहीं हो सकता है तो कील कवच अर्गला और 1 अध्याय 9 दिन में उसको खत्म कीजिए। क्षमा प्रार्थना माँ भगवती और पितृ आप सबों का कल्याण करेंगे। जीवन में सुयश हो, सुफल हो और मधुरता हो, अगर ये 3 होगा तो बाकी संपन्नता ये वो सब अपने आ जाए। आप यदि खुश रहेंगे तो लक्ष्मी तो आपके आगे आगे से निश्चिंत रहिए। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।